ये क्वेश्चंस हम दो तरह से कर सकते हैं। इसमें हम फार्मूला भी लगा सकते हैं सिंपल एसआई का, जो कि फार्मूला होता है PRT/100, और अदरवाइज हम इसको बिना फार्मूला के भी कर सकते हैं। तो दोनों ही तरीके मैं आपको बताता हूँ, वो देखिए आप। ठीक है, इसमें देखिए अगर हम विदाउट फार्मूला के करें, पहले हम विदाउट फार्मूला के करते हैं इसको। ठीक, वो कैसे होगा वो देखिए। तो हम मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जो P होता है उसको हम 100% की वैल्यू मान के चलते हैं। ठीक है, मतलब जो मूलधन दिया जाता है उसको हम 100% मान के चलते हैं और वो कांस्टेंट रहती है वैल्यू। तो यहाँ दे रखा है ऑलरेडी, P दे रखा है, P हमने 100% माना, लेकिन यहाँ P कितना दे रखा है, 7200 रुपये। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 7200 के बराबर। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 72। ठीक है, ये 1% की वैल्यू हो गई। उसके बाद अब चूंकि हमें निकालना क्या है, साधारण ब्याज ज्ञात करना है। अच्छा, एसआई का फॉर्मूला होता है PRT/100। ठीक, और मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो P है ये कांस्टेंट रहता है। हम कंपेयर कौन सी वैल्यू करते हैं, R और T को कंपेयर करते हैं, उसी के हिसाब से हम आंसर निकाल लेते हैं। तो ऐसा ही हम निकालने के लिए अगर मैं आपसे कहूँ कि P कांस्टेंट है तो ऐसा ही किससे निकलेगा, R और T का गुणा करके। जाहिर सी बात है, मतलब रेट का हम जब टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या निकल के आ जाएगा, ऐसा ही निकल के आ जाएगा। तो ऐसा ही याद करने के लिए हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, ये जो 9 महीना है इसको तो पहली बात है 9 महीना दिया, तो इसमें हमें 12 का भाग भी करना पड़ेगा। इसका हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके साथ, ये जो रेट दे रखी है उसके साथ। तो देखिए, तो यहाँ हम जब निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, SI इक्वल टू हम यहाँ करेंगे तो ये 9 महीना हो गया, इसमें हम 12 का भाग देंगे क्योंकि ये महीने में दिया है, और जो रेट लगती है वो साल पे लगती है। ठीक है, इनटू इसके बाद हम गुणा किसका करेंगे, रेट का करेंगे, तो 50/3% हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसकी जो है वैल्यू हम निकालेंगे। तो ये देखिए, इसको अगर हम काटेंगे तो 3 बार जाएगा ये। ठीक है, और ये 3 एकम 3 और 3 दूनी 4, मतलब ये आया है 50/4। ठीक है, 50/4% आया। हमें 50/4% की वैल्यू निकालनी है, 1% की दे रखी है, तो 50/4% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 72 इंटू 50/4, और ये कितनी बार कटेगा, 18 बार जाएगा। ठीक है ना, 4 एकम 4 और बचा कितना, 3, 4 अट्ठे 32। तो और इसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा इस हिसाब से, 18 पंजे 90। तो जो हमारा SI था वो कितना निकल के आ गया, 900 रुपये आ गया। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, D। तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं, साधारण ब्याज निकालना जो है इतना डिफिकल्ट नहीं है। इसको हम जो है वैल्यू को कंपेयर करके कर सकते हैं, कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है हमें। ठीक, एक एक नियम जो हम पढ़ चुके हैं ना बचपन में, बस उसी को यहाँ जो है अप्लाई करना है और आंसर निकल आएगा। ठीक है, अब अगर किसी को इस एक एक नियम समझ नहीं आते हैं कि कैसे करना है कैसे नहीं, तो भाई सिंपल फार्मूला है, उस पर आप लगा के रख दीजिए। देखिए, P दिया गया है कितना, 7200, R दी गई है 50/3। ठीक है, और उसके बाद यहाँ इंटू 100 भी होगा, और उसके बाद T कितना दिया गया है, T दिया गया है 9 महीने। चूंकि महीने दिया गया है तो हमें पता है साल में कन्वर्ट करने के लिए 12 का भाग देना पड़ेगा। बस इस वैल्यू को अगर आप हल करेंगे तो देखिए ये वही वैल्यू आ गई जो अभी हम लोग कर रहे थे। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, और ये 12 से कट जाएगा, 12 एकम 12, 12 पंजे 60 और 12 छिंग 72। ठीक है, और उसके बाद ये 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 और ये 3 तियाँ 9, तो कितना हो जाएगा, 6 18 और इंटू 50। देखिए वही वैल्यू आ गई है, 18 पंजे 90। तो ये 900 रुपये क्या आ गया है, 900 रुपये आ गया है हमारा ब्याज। ठीक, तो इस तरह से जो है हम साधारण ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों तरीके बहुत ही अच्छे हैं, शानदार हैं। आप जो है जैसा सवाल का डिमांड रहे, अगर कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा है तो आप फार्मूले से जाइए, अगर अदरवाइज छोटी वैल्यू दे रखी है तो आप विदाउट फार्मूला का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 रुपये का 1 माह का साधारण ब्याज 5 पैसे हो तो बताइए 800 रुपये का 8 माह का साधारण ब्याज कितने रुपए होगा। तो जो हमें पहले दे रखा है उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है ना, ये देखिए दे रखा है पहले 1 रुपये, तो ये 1 रुपये क्या हो गया, हमारा P हो गया। ठीक है, P कितना हो गया, 1 रुपये हो गया। उसके बाद कह रहा है 1 माह का, तो जो टाइम है वो कितना हो गया, 1 माह, और इसको जो है हम 1/12 से भाग करेंगे ना, भाग 12 से करेंगे तभी 1 साल का जो है उस हिसाब से ब्याज लगेगा। कह रहा है कि साधारण ब्याज 5 पैसे हो, तो SI की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी है, 5 पैसा। ठीक है ना,
और चूंकि रुपये में मामला चल रहा है तो हम इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 5/100 लिख सकते हैं। ठीक है, कह रहा है तो पहले ये सवाल का एक हिस्सा है, 1 रुपये का 1 माह का साधारण ब्याज 5 पैसे हो तो 800 रुपये का 8 माह का साधारण ब्याज कितना होगा। ये जो यहाँ तक है ये सवाल का एक हिस्सा है। तो पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से हमें साफ समझ आ रहा है कि अगर हमें ये वैल्यू निकालनी है, 800 रुपये का 8 माह का साधारण ब्याज निकालना है, तो इसके लिए हमें आर भी पता होनी चाहिए। देन तभी तो हम जो है इसका हम साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो देखिए पहले हम R% की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो R% के लिए जो फार्मूला है PRT/100, उसी को हम थोड़ा जो है मॉडिफाई करेंगे, उसी का ये वर्जन निकल के आएगा, SI/100/P/T, ये निकल के आ जाएगा दोस्तों। अब इसमें हमें वैल्यू पुट रख कर देनी है। तो SI जो है, SI कितना है, SI है 5, ठीक है, बटे 100, तो 5/100 और इंटू 100, और नीचे क्या हो जाएगा P मतलब कितना 1, और इंटू टी कितना है 1 और बटे 12, तो 12 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, अपना R निकाल सकते हैं। तो 100 से 100 कट गया, R की वैल्यू कितना आ गई 60%। ठीक है ना, R जो है 60% आ चुका है। अब वो कह रहा है कि 800 रुपये का 8 माह का साधारण ब्याज कितने रुपए होगा। तो बिल्कुल सिंपल है, कैसे करेंगे, इसमें हम जो है फार्मूला यहाँ से लगा भी सकते हैं, SI का नहीं भी लगा सकते हैं। देखिए नहीं लगाएंगे तो कैसे होगा, मैंने बताया था आपको, हम मानते हैं कि P जो है हमारा 100% के बराबर होता है, और चूंकि इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी 800, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। ठीक, और हमें क्या निकालना है, साधारण ब्याज, तो R इंटू टी करना पड़ेगा। तो R का मान कितना निकल के आया है, मतलब R इंटू टी करेंगे तो ये किसके बराबर होगा, SI के। तो R का मान निकल के आया है 60 इंटू टी, समय यहाँ दे रखा है 8/12, तो 8 माह दे रखा है, चूंकि हमें साल में कन्वर्ट करना है तो 12 का भाग दे देंगे, तो 8/12 हो जाएगा, 12 एकम 12 और 12 पंजे 60, मतलब 8 पंजे 40। तो जो हमारा SI निकल के आया है वो कितना निकल के आया है 40%, चूँकि 1% की वैल्यू हमें यहाँ दे रखी है, 40% की निकालनी है, तो 40 इंटू 8 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4×8 = 32, 320 रुपया। ये क्या हो गया, ब्याज हो गया हमारा। इसका आंसर निकल के आ गया सिंपली बी। अब देखिए बहुत से लोगों को ये समझ ही नहीं आया होगा, जो मैंने अभी ये तरीका बताया, उनको सिंपल फार्मूला ही समझ आता है, तो भाई फार्मूला से भी देख लेते हैं। ठीक है, ये जो प्रोसेस है इसको हम जो है साइड कर देते हैं अभी यहाँ। ठीक, अभी हम क्या करते हैं, फार्मूला देख लेते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ ही आ गया होगा, 60% जो हमारा निकल गया है R। अब यहाँ से हमें SI का फार्मूला लगा देना है, SI = PRT/100। अब यहाँ जो SI है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगी 800 रुपये, इंटू R अभी हमने निकाली है 60%, इंटू टाइम 8 माह का दे रखा है, तो 8/12 हो जाएगा, और अपॉन में 100 रहता ही है। ठीक है, तो अब देखिए ये 00 से 00 कट गया, ये 12 एकम 12 और 12 पंजे 60, इसके बाद 8 पंजे 40 और इंटू 8, तो 8 चौकू 32, ये निकल के आ गया 320 रुपये, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो दोनों ही तरीके बेटर हैं, आप चाहे ये फॉर्मूला अपना लीजिए। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो ये है 6 नंबर। क्वेश्चन कह रहा है 6500 रुपये पर 13% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्षों में साधारण ब्याज क्या है, = 6500। R की वैल्यू दे रखी है 13%, और जो टाइम है वो दे रखा है 4 वर्ष। ठीक है, अब यहाँ सिंपल ऐसा ही हमसे पूछा है, PRT/100 लगा के निकाल लीजिए। अगर नहीं निकालना है तो फिर बिना फॉर्मूले के निकालना है। तो 100% की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 6500, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 65 आ जाएगी यहाँ से। तो ये जो है क्या है, ये जो है P की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, और इसके बाद हमें निकालना है SI। तो हम जानते हैं कि क्या हो जाएगा, R इंटू टी हो जाएगा। तो R कितना है 13 है, इंटू टी कितना है 4 है, तो 13 चौकू कितना होता है, 13 × 39 और 13 चौकू 52। ठीक है, तो 52% की वैल्यू हमसे पूछी है, तो क्या हो जाएगा 52 इंटू 65। ठीक, यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, हरी ने साढ़े छः नहीं बोलेंगे, हरी ने 6.25% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 4 फरवरी 2015 से 18 अप्रैल 2015 की अवधि के लिए एक बैंक में 25,000 रुपये जमा किए, उसे कितना ब्याज मिलेगा। पता क्या है, P पता है कितना है 25,000 रुपये। ठीक है, देन उसके बाद क्या कह रहा है, 4 फरवरी 2015 से 18 अप्रैल 2015 की अवधि के लिए बैंक में उसने रखा है। तो टाइम जो है उसने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके दिया है, वो टाइम हमको यहाँ से निकाल लेना है। रेट हमको दे रखी है, रेट कितनी दे रखी है 6.25%। ठीक, अब हमको टाइम यहाँ दे रखा है, वो टाइम हम देख लेते हैं। टाइम
2015 की अवधि है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद जो फरवरी है 4 से लेके 18 अप्रैल। तो देखिए फरवरी 4, तो 28 की फरवरी नॉर्मल होती है, लीप ईयर तो है नहीं है, ठीक है। तो 28 में से 4 कम कर दो तो कितना बचा, 28 में से 4 कम कर दिया तो हमने 24 बचेगा आपका, ठीक है। तो 24 का महीना ये हो गया, क्या होगी, 24 की फरवरी होगी, ठीक है। उसके बाद फरवरी के बाद क्या आएगा, मार्च आएगा। तो मार्च पूरी आप मान के चलिए 31 की है, तो 31 हमने यहाँ क्या लिख दिया, मार्च लिख दिया, ठीक है। उसके बाद अब अप्रैल आएगा, तो अप्रैल में कितने दिन, मात्र 18 दिन, ठीक है ना। 18 अप्रैल 2015 यही लिखा ना। तो ये हो गई आपकी अप्रैल, ठीक। अब हम इन सबको जोड़ लेंगे, इतनी टाइम के लिए उसने जो है बैंक में पैसा डाल के रखा है अपना। तो 4 और 1 5 और 8 5 कितना हो जाएगा, 8 9 10 11 12 13, 8 5 13 की 3, हाँ से लगा 1, 2 1 3, 3 3 6 और 1 7, मतलब 73 दिन जो है पैसा बैंक में रहा है। तो ये क्या निकल के आ गया, ये निकल के आ गया टाइम, ठीक है। अब चूंकि ये दिन निकल के आया है तो जाहिर सी बात है हमें किसका भाग करना पड़ेगा, 365 का, ठीक है ना। 365 दिन होते हैं एक साल में, ठीक। तो अब हम जो है यहाँ पे फार्मूला लगा सकते हैं, फार्मूला लगा के कर लीजिए या फिर बिना फार्मूला कर लीजिए, मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो 25,000 इंटू आर कितनी है 6.25 इंटू टाइम कितना है 73 और बटे में कितना आ जाएगा 100 इंटू 365, ठीक है। इसको हम हल करेंगे, इसको हल करेंगे तो हमारा आंसर जो है निकल के आ जाएगा, ठीक। अब देखिए इसको हम काटते हैं, इससे ये कट जाएगा। उसके बाद ये जो 365 दिया है और ये 25 है, तो इसको हम काटते हैं, ठीक है, 25 से। तो ये देखिए, तो पहले हम इसको 5 से काटते हैं, 5 पचम 25, ये 50 बार जाएगा और इसे काटते हैं तो 5 इक्का 30, 5 सत्ते 35, ठीक है। और बचा एक 5 3 15, ठीक, ये कट जाएगा 5 से। उसके बाद ये 73 से 73 कट जाएगा, नीचे कुछ नहीं बचा है, ऊपर बचा है 50 इंटू 6.25, ठीक, यही बचा है। इसका हम इसमें गुणा करेंगे तो ये देखिए, हाँ 5 का गुणा करते हैं पहले, 55 25 की 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 तो 12 की 2 हासिल लगा 1, 5 31 और 1 31, 3125। और इसके बाद जो यहाँ पे डबल सॉरी यहाँ पे जो है पॉइंट लगा है 2 अंक बाद और यहाँ एक जीरो है, तो एक अंक मात्र बचेगा, एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 312.5 रुपये, ठीक। तो 312.5 रुपये डी ऑप्शन है, यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हैं इसका आंसर। तो इस तरह से जो है कुछ इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो ये जितने 7 क्वेश्चन थे किस चीज़ के रिलेटेड, साधारण ब्याज ज्ञात करने के संबंधित, वो हमने कर लिए हैं सातों के साथ। अब जो टाइप शुरू होगा वो होगा दर ज्ञात करने संबंधी प्रश्न की, मतलब रेट कैसे निकालेंगे हम लोग जो है, तो उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो हम लोग लगाएंगे। देखिए रेट पता करने का फॉर्मूला होता है R% इक्वल टू, अगर हम रेट का जो है फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या आएगा SI इंटू 100 अपॉन P इंटू टी। ये आया कहाँ से है, तो एक ही फार्मूला ही है बेसिकली, SI का फार्मूला होता है PRT अपॉन 100, ये फार्मूला होता है। तो हमें अगर R निकालनी रहेगी तो R इधर आ जाएगा और जो SI और ये 100 है ये दोनों कहाँ पहुँच जाएंगे, ऊपर पहुँच जाएंगे, ठीक है ना। ये देखिए इसके नीचे एक मान लें, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस हिसाब से, ये बिल्कुल बेसिक है, अगर जिसको नहीं पता है उसके लिए बता रहा हूँ। तो R% की वैल्यू क्या आ जाएगी SI इंटू 100 अपॉन P इंटू टी, ठीक। तो ये जो है फॉर्मूला इस प्रकार ड्राइव किया गया है, ठीक है। कुछ अलग नहीं है, नया नहीं है, एक ही फार्मूला है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को करके देखते हैं हम लोग।